हेलो साथियों, नमस्कार। 7 बजे की शानदार कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम लोग शुरू कर चुके हैं अंग्रेजी का क्लास। और फर्स्ट डे में हमने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था, व्हाट इज टेंस एंड टाइप ऑफ टेंस। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टिकुलर टेंसेस, देयर रूल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। तो अगर आप क्लियरली, आपका आवाज पहुंच रही होगी, सब कुछ साफ साफ पता चल रहा होगा, तो उम्मीद है आप क्लास में बने रहेंगे और अंत तक बने रहेंगे। तो आज आपके जीवन का अंग्रेजी जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कई सबसे बड़ी समस्या का आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं। क्या कि टेंस कैसे पहचाने और कहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करें और कहां पे फाइव का यूज करें। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। जहां भी हम कक्षा पढ़ाते हैं, एक क्लास पर देखने के बाद जब हम पहले उन लोग से बात करते हैं, कहां पे किसी को नहीं पता रहता। लेकिन जब क्लासेस करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, उस पे काम करते हैं, उससे जुड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लगातार कक्षा अटेंड करते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं, तो फिर उनका समस्या ये हो जाता है समाप्त। तो अगर आप भी उसी रूल को फॉलो करेंगे, मेरे बताए हुए रूल को देखेंगे, बार बार देखेंगे, नोट करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और इस रूल से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उम्मीद करेंगे कि आपको भी कभी भी समस्या नहीं होगा। और ये मेरी जिम्मेवारी है आपको सिखाना कि कहां पे आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करें और कहां पे फाइव का यूज करें। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ टेंस बता दिए थे आपको, उसमें हम पहला बताए थे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, या इसी को बोले थे, कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम लोग पहले जानेंगे स्ट्रक्चर, है ना। किसी जैसे घर बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है। आप देख, स्ट्रक्चर मीन्स क्या, आप देख करके पहचाने कि हाँ ये है क्या, है ना। कहीं पे मंदिर बन रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा, है ना। कहीं पे फ्लैट बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। कहीं पे भव्य इमारत बन रहा है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। सड़क बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। पुल बन रहा है, उसको देख के कैसे पहचान, हाँ ये पुल है ना, ये मंदिर है, ये फ्लैट है, ये घर है। तो देख के कैसे आप पहचानते हैं, तो वैसे ही आपको स्ट्रक्चर इस बात पे मदद करता है कि आप देख करके पहचान जाएं कि आखिर ये कौन सा टेंस है। 12 पढ़ना है आपको, है ना। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन कैसे है। तो कैसे आप जब जीवन में देखते रहते हैं किसी वस्तु को बार बार, तो देखते के साथ पहचान जाते हैं कि है क्या। तो उसी तरह से आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आप देखते के साथ पहचान जाए, हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर का है, ये पास्ट इंडेफिनिट। बिल्कुल देखते के साथ। ये कैसे होगा, लगातार आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तब ये होगा, और बिल्कुल कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, तो पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर इसी का निगेटिव आ जाता है तो सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद आपको लगाना है डू या डज, देन नॉट, प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो डू या डज को आपको रखना है आगे, देन आप रखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड आता है ना, जैसे व्हेन आ जाए, व्हाई आ जाए, हाउ आ जाए, वेयर आ जाए, तब कैसे करेंगे, तो WH वर्ड को आगे रखेंगे हम लोग सबसे पहले। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप रखेंगे डू या डज, देन रखेंगे सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर है ना। कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऐसा दिखेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिखेगा V1 या V5। अगर निगेटिव है तो डू या डज, फिर V1 केवल रहेगा, V5 का काम नहीं रहेगा। देखो V1 है प्लस में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव क्या से सेंटेंस शुरू है तो डू डज रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। अगर क्यों, कब, कैसे, कहां है, क्वेश्चन पूछना है आपको, तो रखेंगे WH वर्ड को आगे, उसके बाद डू डज सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो यहां से पहचानना है आपको कि कौन कौन सा टेंस है ना। बाकी आप पढ़े हैं पहले भी कि इसका जो लास्ट में लगा रहता है हिंदी में कैसे पहचानते हैं कि ता है ना, ती है, ऐसे लगा रहेगा। बाकी वो पुरानी बातें हो गई। हम लोग यूज के आधार पे देखें कहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ये सबसे आप देख सकते हैं सेंटेंस, है ना। जैसे वह पत्र लिखती है, ध्यान से समझना है, वह पत्र लिखती है। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्या वे लोग गांव में रहते हैं? बिल्कुल आसान, आपके भाषा हम सिखा रहे हैं, प्रयास है कि हिंदी भी सिखा दे रहे हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद पता चलेगा। तुम क्यों मुझे पीटते हो, है ना, तुम क्यों मुझे पीटते हो। देखिए क्वेश्चन वाला है, तो यही चार स्ट्रक्चर, ऐसे तो बहुत सारे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे आपको केवल देख करके पहचान जाना है कि ये कौन सा टेंस है। अगर ये पहचानने आ गया तो कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं। देखिए वह पत्र लिखती है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आप ये देखे हो ना कि सब्जेक्ट है, V1 है, V5 है और ऑब्जेक्ट है। अभी डिस्कस कर लेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो वह पत्र लिखती है, तो क्या हो जाएगा वह के लिए सी। लिखना का क्या है, तुरंत वर्ब आपको लिखना है। अब यहाँ पर क्या लगाएगा, V1 की V5 नहीं, V5 लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग इस पे। वह पत्र लिखती है, सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। ठीक है। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, क्या बन जाएगा, निगेटिव सेंटेंस आ गया, आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू। क्या वे लोग गांव में रहते हैं, क्या बन जाएगा, डू दे लिव इन विलेज, डू दे लिव इन विलेज। तुम मुझे क्यों पीटते हो, क्या बन जाएगा, वाई डू यू बीट मी, वाई डू यू बीट मी। यही तो है ना। कैसे पहचान रहे हैं कि अगर पॉजिटिव है तो चाहे V1 या V5 का यूज हो रहा है, निगेटिव है डूडेज का यूज कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव है डूडेज पहले आ रहा है, डब्ल्यूएच वर्ड है, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद डूडेज का यूज कर रहे हैं। तो जहां भी दिखे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 या दिखे डू या डज, वो कौन सा टेंस होगा, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि लास्ट में लगा रहेगा ता है ती है। तो बहुत सारा सेंटेंस जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो खुद ब खुद ये कंप्लीट होगा। और बाकी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और क्यों कहीं पे V1 लग रहा है, क्यों कहीं पे V5 लग रहा है। उसके बाद इतना देखने के बाद प्रेजेंट पूरी तरह से कंप्लीट होगा। फिर हम लोग यूज पे डिस्कस करेंगे कि कहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप इसे नोट करेंगे और सारे स्ट्रक्चर को बिल्कुल केयरफुली आपको कंप्लीट करना है और सब स्ट्रक्चर से आपको सेंटेंस लिखना है ना। जब भी आप काम करें एज अ होमवर्क, सेंटेंस ये स्ट्रक्चर उठा लिए पॉजिटिव का, इससे 5 सेंटेंस प्रैक्टिस कर लिए, है ना, इससे 5 कर लिए, इससे 5 कर लिया। आपको प्रैक्टिस ही तो करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार लिखेंगे, जितना बार बोलेंगे, उतना जल्दी स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होगा और वो बिल्कुल आपका अपना होगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करेंगे कि जहां भी स्ट्रक्चर आप देखते होंगे कि यहां लिखा रहता है सब्जेक्ट, लिखा रहता है V1 या V5, या लिखा रहता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका मामला क्या है ना। सबको पूछेगा क्या होता है स्ट्रक्चर, बोलेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट, है ना। तो यहां से आप देखिए कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, तो सेंटेंस होगा, कुछ ना कुछ उसमें काम होगा, क्योंकि टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग और टेंस से बोले हैं कुछ ना कुछ काम होगा। तो सेंटेंस में जो काम करने वाला होगा वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। क्या बोले,
सेंटेंस में जो काम करेगा वही सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे वह पेड़ काटता है, वह पेड़ काटता है, तो इसमें काम हो रहा है वर्ब, काटने वाला है ना, तो पेड़ काटने का काम करता कौन है, तो करता कौन है, वह। तो ये सेंटेंस का हो गया सब्जेक्ट, है ना। वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, तो कौन पढ़ाते हैं, वे लोग पढ़ाते हैं। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या है, वह पेड़ काटता है, ही कट्स ट्री, ही कट्स ट्री। वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, दे टीच मी, दे टीच मी। यहीं से सारा कुछ, दो सेंटेंस से आपको समझ जाना है। क्या बोले हैं कि सेंटेंस में जो काम होगा, ये जो काम हो गया ये तो आपका वर्ब हो गया, ठीक है। और काम, ये काम करने वाला कौन है, तो करने वाला वह है यानी ही है, ये सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और बोले हैं कौन लगा के आप क्वेश्चन करेंगे, कौन पेड़ काटता है, वह पेड़ काटता है। हु कट्स ट्री, ही कट्स ट्री। समझ गए। तो कौन लगा के जब प्रश्न करेंगे तो जो आपको जवाब मिलेगा, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, कौन मुझे पढ़ाते हैं, वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, दिस इज द सब्जेक्ट। क्या करते हैं, तो पढ़ाते हैं, तो ये हो गया आपका वर्ब। किसे पढ़ाते हैं, तो मुझे पढ़ाते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट। समझ गए। काम करने वाला सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है वो वर्ब है, और जिस पर काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट। यही पहचानना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानेंगे तो आपको वॉइस में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से वहां से पिक करेंगे आप ऑब्जेक्ट को, और एक्टिव टू पैसिव चेंज कर देंगे, और पैसिव रहेगा तो एक्टिव में चेंज कर देंगे। बस यही उसमें है कि बड़ी बड़ी सेंटेंस में आप कैसे पिक करते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो बिल्कुल आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। तो फिर कह रहे हैं एक बार कि जो काम करने वाला है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो कार्य किया जा रहा है वो वर्ब है, और जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और ये तो एक्शन वर्ड आपका है, जो काम किया जा रहा है वो है वर्ब। बस अब यहां पर एक है आपको समझना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, एक नाम हो जाएगा कोई, है ना, एक लड़के के बारे में बात कर लेंगे, किसी एक वस्तु के बारे में बात कर लेंगे, माई फादर के बारे में बात कर लेंगे। तो अगर ये सिंगुलर है सारे, ही, सी, राम, द बॉय, है ना, माई फादर, योर सिस्टर, है ना, ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर। इनके साथ आप यूज करेंगे V5। इट मीन्स वो वर्ब जो रहता है वो सिंगुलर है, गो है, तो इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ये प्लूरल है और ये क्या है, सिंगुलर है। रीड है, ये प्लूरल फॉर्म में है, जैसे ही इसमें आप एस लगाएंगे ये हो जाएगा क्या, सिंगुलर हो जाएगा। ये प्लूरल है और ये हो गया सिंगुलर। तो इन सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है एस लगाकर, ठीक है। कैसे कि ही गोज टू मार्केट, ही गो टू मार्केट नहीं, ही गोज टू मार्केट। राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, नॉट राम राइट अ लेटर। क्यों, क्योंकि राम सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर हो। जैसे है ना, वह पेड़ काटता है तो ही कट्स ट्री, वे लोग मुझे पढ़ाते हैं तो दे टीच मी, टीचर्स नहीं, दे टीच मी। क्यों, क्योंकि दे जो है सो प्लूरल है, तो यहां वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। रूल क्या है, एस एस, यूज सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विद प्लूरल वर्ब, है ना। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यू प्लूरल है तो यू के साथ क्या हो जाएगा, डज लगेगा नहीं, यू डू नॉट कम हियर, तुम यहां नहीं आते हो, तो डू लगेगा। अगर यही रहता है यहाँ पे सी, सी डज नॉट कम हियर, सी डज नॉट कम हियर, सी डज नॉट कम हियर। इट मीन सी यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और उल्टा है, वर्ब में एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, और एस नहीं लगा रहता है तो वर्ब किस फॉर्म में रहता है,
प्लूरल फॉर्म में रहता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपने स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ लिया होगा। ट्रांसलेशन सेक्शन में कहीं से दिक्कत होने वाला नहीं है। इतना स्ट्रक्चर देखने के बाद एक दो स्ट्रक्चर इसके और हैं जिसपे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो ट्रांसलेशन सेक्शन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केवल फिर बात करेंगे इसके रूल्स पे कि कहाँ यूज होता है इसका। उम्मीद करते हैं आप नोट करते रहेंगे और बिल्कुल एक फ्रेश कॉपी बना लेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ कहाँ पे कौन सा रूल डिस्कस किया गया था। ठीक है, देखो एक है इसका इन्फिनिटिव का रूल, है ना, इन्फिनिटिव का रूल। उसमें क्या है कि दो वर्ब आ जाएगा एक ही सेंटेंस में। जैसे मैं पढ़ाने जाता हूं, आई गो टू टीच, है ना, आई गो टू टीच। तो फर्स्ट वाले वर्ब को आपको रखना है टेंस के अनुसार और दूसरे वाला टू प्लस में V1। तो एक साथ दो काम हो जाता है, तो है ना। और जैसे वह खेलने आती है, सी कम्स टू प्ले, सी कम्स टू प्ले। मैं चाय पीना पसंद करता हूं, आई लाइक टू टेक टी, आई लाइक टू टेक टी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे दो वर्ब, तो पहले वाले वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस रखना है, दूसरे वाले को टू प्लस में V1। और बहुत सारा ऐसा सेंटेंस है, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, वह मुझसे मिलना चाहता है, मैं चाय पीना पसंद नहीं करता हूं। दो दो वर्ब आ रहा है, पसंद करना, पीना, जाना, चाहना, आना, पढ़ना। तो जब दो दो वर्ब एक सेंटेंस में हो जाए तो फर्स्ट वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस रखेंगे और दूसरे वाले को टू लगा करके हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। तो इस फॉर्म को हम लोग इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं, जो हमेशा यूज होता है बोलने में भी और लिखने में भी और रूल्स में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो एक ये है। फिर एक है कि कोई काम अगर आप करना चाहते हैं, है ना, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में टू प्लस में V1, ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, दूसरा है कि अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आपको लगाना है नो, या इसी के अनुसार नोज भी हो सकता है। फिर हाउ टू लगाना है यहाँ पे, ये थोड़ा समझना होगा, हाउ टू प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा इसका, जैसे मैं पत्र लिखना जानता हूं, हिंदी लिख देते हैं और फिर वाक्य में बताओ, मैं पत्र लिखना जानता हूं, मैं पत्र लिखना जानता हूं। क्या हो जाएगा, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। क्या है, क्या करना जानते हैं आप, पत्र लिखना जानते हैं। तो पहले क्या लगाना है, नो या नोज, और उसके बाद यहाँ पे टू प्लस V1 था, यहाँ पे हाउ टू प्लस V1 रहेगा। यही है, इसमें बहुत बार इसका यूज हुआ, कई बार पूछा गया, तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता है, he does not know how to play cricket। यानी पहले वाले में आपको नो का यूज करना है कि क्या जानता है क्या नहीं जानता है, और दूसरा वाला में हाउ टू लगाना है। मेरी बहन खाना बनाना जानती है, या आता है भी बोलते हैं, मेरी बहन को खाना बनाना आता है, इट मीन्स वो खाना बनाना जानती है। तो कैसे बनेगा, माई सिस्टर नोज हाउ टू कुक फूड। समझ गए, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना आता है, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। उसे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, सी डज नॉट नो हाउ टू रीड हिंदी। समझ गए, तो इन तमाम स्ट्रक्चर पहला क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट का थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन हाँ अगर आप पेशेंस रख के देख लिए होंगे तो ये सारा, उधर तो चार स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा ही, उसके अलावा ये दो स्पेशल कि अगर दो वर्ब आ जाएगा तो क्या करेंगे, और अगर कोई काम करने आता है आपको, अगर ये बताना चाहते हैं
तब कैसे यूज करेंगे वो भी आप सीख चुके हैं कि अगर कोई मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आप बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाँ कौन काम आता है और कौन काम नहीं आता है। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर भी जान गए होंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी सेंटेंस कंप्लीट होगा आपका। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुत ही महत्वपूर्ण यूज के साथ और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कि कहां पे इसका यूज कर रहे हैं, और लोग पास शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।